बिलगड़ा में भोजन प्रसाद के बाद हम आगे बढ़ रहे थे और देखिए कैसा रास्ता, पगडंडी, इधर एक तरफ पहाड़ी है और इधर बाढ़ लगी हुई, नीचे नर्मदा जी हैं। बहुत ही टिपिकल वे जैसा स्थिति थी। यहाँ पे चट्टानों पे भी चलना था हमको, ऊपर नीचे रास्ते। और ये देखिए आप, और चलते चलते फिर देवी थोड़ी रुक गई तो मैं भी धीरे धीरे चल रहा था, देवी जी का इंतजार कर रहा था। ये घने जंगलों के इलाके थे, नर्मदा खैर जानवर तो यहाँ नहीं होते, लेकिन फिर भी दो एक दूसरे का मुंबई साथ वाले बहुत दोस्त हमारे। आवश्यक है। और फिर देखिए जल है ये कितना प्यारा वो, अभी आगे फिर बैठ के पहाड़ी के थोड़ा पास से हम नीचे उतरे देवी भी आ जाएंगी और पीछे यहीं से। पे आगे ढेर सारे लोग, दुपट्टा संगम था यहाँ पे, तो ढेर सारे गांव के लोग आए थे। कुछ पर्व था शायद इनका, और इन्होंने देवी को देखते ही एकदम से जैसे कोई सेलिब्रिटी आई हो, बच्चों ने वगैरह सब ने एकदम से चिल्ला के इनका स्वागत किया। चिल्लाना नहीं कहेंगे, उत्साह की तरह से। और देवी जी की चाल ढाल, स्वरूप, हर चीज वास्तव में ऐसी थी। दुपट्टा संगम लग जाए, आराम से चलना, कभी कभी आंख में लग जाती है चीज। चश्मा पहन लो आप, क्या सेफ्टी रहेगी। तो मित्रों, ये जो दुपट्टा संगम था, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते। शायद कोई पर्व था या पता नहीं, कुछ विशेष वो पूर्णिमा या पता नहीं। तो खीर पूड़ी वगैरह भंडारा था, तो इन्होंने बड़े प्रेम से, हमने कहा हम भोजन करके आए हैं भाई, बोले नहीं थोड़ा करना पड़े। दोने में फिर खीर पूड़ी दी देवी जी, हम वहीं बैठ गए, थोड़ा थोड़ा हमने खाया, फिर हम आगे बढ़ गए तुरंत ही। शांत प्रशांत जंगल था, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने तान छेड़ी। चलते चलते ये हम कहाँ आ गए, जिंदगी में सोचा भी न था कि फिर मैया बुलाएगी। माँ, जिंदगी के जिस मोड़ से तूने मुझे बुलाया, वहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे कि जिंदगी अभी भी है। तो खेतों में होके मैं इधर आया हूँ। अब यहाँ से किनारे किनारे रास्ते में चलना है। साथियों का पता नहीं, देवी तो खड़ी है वहाँ पे आगे, रास्ता नहीं मिल रहा होगा तो भी मुझे अच्छा लगता है कि जो खुशी होती है ना, वो त्याग, वो ज़्यादा बड़ी है। अवर्णनीय आनंद, अवर्णनीय आनंद। जब हम भगवान के इतने करीब है, भगवान के पास हैं, तो भगवान जैसी वाणी होनी चाहिए, जैसे भगवान बोलते हैं, जैसे भगवान की शांति है, जैसे भगवान की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे भगवान के सामने कोई कुछ भी बोल देता है, भगवान कभी रिएक्ट। घाट सेक्शन से चल रहे हैं और ये देखिए आप कैसे मैया का विराट सीन, नीचे दूब और सामने गांव दिख रहे हैं। हम हैं चकदई के रास्ते पे। के रास्ते को हमने छोड़ा तो यहाँ किनारे का देखिए अब स्थिति गंभीर। अभी नहीं, देर है और काफी कठिन रास्ते से। उधर नीचे मैया है, ये देखें आप। ऐसे ऐसे रास्तों से उतरे हम, ये सबकी हालत हो गई खस्ता, लेकिन यही आनंद है यात्रा का। और जर्नी आज हम लगभग 40 किलोमीटर कवर कर लेंगे शाम तक। 30-81 नॉट 40। माय गॉड, नर्मदे हार। रेवा तिरे तपः कुरु। शास्त्र का ऐसा अभिमत है कि रेवा यानी नर्मदा के किनारे तपस्या की जाए। तो परिक्रमा उसी का एक मूर्त रूप है, प्रैक्टिकल वे। किनारों पे चलने के बाद शाम के समय हम ऊपर आए तो खेतों का रास्ता था, सामने दिख रही थी टंकी, टावर और कुछ घर। एक्चुअली ये गांव था चकदेही। इसी में हम प्रवेश किए तो यहाँ पे पहला ही बड़ा घर था, लंबा चौड़ा फैला हुआ, विशाल परिवार। उन लोगों ने प्रेम से हमको रोका
वहीं हम रात्रि विश्राम किए, भोजन वगैरह सब बढ़िया रहा। सवेरे 5 बजे फिर हम आगे के लिए निकल गए। सवेरे भी चाय भर के पिला दी। अब हम निकल चुके हैं। दही से निकलती यहाँ 2 रोड हैं, तो ये माई के पार जाएगा और ये हमको पकड़ना खापा रूट। खापा नहीं कापा है। और जहाँ से रवाना हुए एक ने 4 बताया, एक ने 5, जबकि 1.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। यहाँ से अभी भी 6.25 किलोमीटर है। कापा 5.75। बहुत ही प्यारी मॉर्निंग है। 5 बजे हमने स्टार्ट कर दिया है। लगभग 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं। जा रहे हैं कापा तरफ।